नमस्कार साथियों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो छात्र है और आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी है और फिलॉसफी में आपका सब्जेक्ट एमडीसी है, तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का होने वाला है। और दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको तो बिल्कुल भी आज के क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने के 99% चांस है। क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन आपको हम आज बताने वाले हैं यह क्वेश्चन इसी साल के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको जो इस क्वेश्चन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए और अपने माइंड में सारे क्वेश्चन को बसाइए, ताकि आपके परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन न छूट सके और आप अपने परीक्षा में धमाल और कमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि तर्कशास्त्र को विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। दोस्तों तर्कशास्त्र जो है उनके विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि तर्कशास्त्र एक शास्त्र है जो विचारशीलता, तर्क और तत्वज्ञान का अध्ययन करता है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य विचारशीलता और तर्कीक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है। दोस्तों तर्कशास्त्र में हम तर्क, तथ्य और तत्वों की व्याख्या करते हैं ताकि हमें विचारशीलता में माहिर हो सके। यह शास्त्र विचार और तर्क को सही और यथार्थपूर्ण दृष्टिकोण से समझने का कारगर माध्यम प्रदान करता है। दोस्तों तर्कशास्त्र में हम न्याय शास्त्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो वाद विवाद में सत्य को सिद्ध करने के लिए विभिन्न तरीकों का अध्ययन करता है। इससे हम विवेकपूर्ण और युक्तियुक्त रूप से सोच सकते हैं और विभिन्न मुद्दों को सही तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था कि तर्कशास्त्र की विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जाने हैं कि जो तर्कशास्त्र है, तर्कशास्त्र के माध्यम से हम जो है विचार करने की कला को सीखते हैं और विचार करने में हम माहिर बन जाते हैं, ताकि किस मुद्दे पर हम क्या विचार कर सके और उस विचार का जो सही निर्णय हो वो हम ले सके। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, पदों की वस्तुवाचकता एवं गुणवाचकता के बीच में भेद कीजिए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि पदों की वस्तुवाचकता दोस्तों यह बताता है कि एक शब्द का सीधा अर्थ क्या होता है, जो हम शब्दकोश में देख सकते हैं। इससे हमें शब्द का सीधा मतलब समझने में मदद होती है। जैसे आसमान, आसमान शब्द का वस्तुवाचक अर्थ होता है ऊपर की जगह जहां बादल और सितारे होते हैं। दोस्तों गुणवाचकता में हम जानेंगे कि गुणवाचकता जो है यह बताता है कि शब्द का उपयोग किसी विषय, गुण या लक्षण को संकेतित करने के लिए होता है, न कि सीधे शब्द के अर्थ से। दोस्तों उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि उदाहरण के लिए यह है कि रोशनी। दोस्तों शब्द में गुणवाचकता है, यह अलौकिक होने का लक्षण दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि तर्क वाक्यों के वर्गीकरण की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों इसके उत्तर में सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिज्ञा। दोस्तों यह वाक्य बताता है कि कुछ होता है या नहीं होता है और हमें यह जानने के लिए उत्तेजित करता है। उदाहरण के रूप में सभी पक्षी उड़ सकते हैं। दोस्तों इस हेतु में हम जानेंगे यह वाक्य किसी प्रतिज्ञा को समर्थित करने के लिए कारण बताता है। उदाहरण के रूप में क्योंकि उनके पंजे होते हैं। अब दोस्तों हम उदाहरण में समझेंगे कि यह वाक्य प्रतिज्ञा की पुष्टि के लिए एक उदाहरण देता है। उदाहरण के रूप में जैसे कि गर्मियों में बर्फ पिघलती है, वैसे ही सूची बर्फ पिघला सकती है। दोस्तों निगमन में हम जानेंगे कि यह वाक्य प्रतिज्ञा और हेतु के आधार पर किए गए विचार का संक्षेप है। उदाहरण के रूप में इसीलिए सूची बर्फ पिघला सकती है। दोस्तों इस रूपरेखा से हम विचारशीलता और तर्कबद्धता को समझकर वाक्यों को ठीक से विश्लेषित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि न्याय क्या है, इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। दोस्तों न्याय क्या है, उसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि न्याय शब्द का मतलब है योग्यता या उचितता। दोस्तों हिंदी में शब्द न्याय शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम न्याय कहते हैं। न्याय शास्त्र एक दर्शन शास्त्र है जो तर्क, न्याय और नैतिकता का अध्ययन करता है। दोस्तों न्याय शास्त्र का उद्देश्य तार्किकता को बढ़ावा देना है। इससे हमें योग्यता से और तर्कसंगत रूप से विचार करने की कला सिखाई जाती है, ताकि हम समाज में न्यायपूर्ण और नैतिक निर्णय ले सके। इस शास्त्र में हम प्रमाण, अनुमान और नैतिकता के सिद्धांत आदि का अध्ययन करते हैं, जिससे हम समाज में सही और योग्यता से विचार कर सके। न्याय शास्त्र विद्यार्थी को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से समस्त प्रश्नों का समान और नैतिक दृष्टिकोण से विचार करने की कला सिखाती है।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि पदों की व्याप्ति से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये 5 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में हम जानेंगे कि पदों की व्याप्ति का मतलब होता है कि एक शब्द या पद कितने मायने पर रख सकता है। यह बताते हैं कि एक शब्द का अर्थ कितने सी चीजों को सूचित कर सकता है। दोस्तों, यह अध्ययन शब्दों के अर्थ की सीमा को समझने में मदद करता है। एक शब्द का व्याप्ति सीमा उसके व्यस्त अर्थ को बताती है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम समझेंगे कि बंदर शब्द की व्याप्ति। दोस्तों, यह एक जीवंत जानवर को सूचित कर सकता है जो झूला गया कर चल सकता है। इस तरह से शब्दों की व्याप्ति से हम उनके विभिन्न अर्थों को समझ सकते हैं और उन्हें सही संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए था ये फिलॉसफी एमडीसी से। जो छात्र का एमडीसी है और आपका एग्जाम कल यानी कि 4 तारीख को है, तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आप सभी के लिए हम जो कल सुबह में यानी कि 4 तारीख को आप सभी के लिए बहुत ही भयंकर क्लास लाने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। और जो हम क्लास लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, उसी ऑब्जेक्टिव में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो कल के आपको वीडियो को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। कल सुबह में मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो लगातार आप तैयारी करते ही और हमसे जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।